कि वो कहते हैं कि जब बीबी अपना हक लेने गई दरबार में तो 3 घंटे दरबार में खड़ी रहीं और हुक्मरान ने 3 घंटे उनका वाज और खुतबा सुनने के बावजूद भी, बयान सुनने के बावजूद भी बीबी को उनका हक नहीं दिया। 3 घंटे वो दरबार में खड़ी रहीं। तो अब ये देखें इसको किस अंदाज से एक अफसानवी रंग पहनाया गया और अफसानवी रंग दिया गया है। हकीकत यह है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में मस्जिद नबी शरीफ में मुसलमानों के मुकदमात के फ़ैसले करने के लिए बैठते थे। नमाज पढ़ाने के बाद या तो मुसल्ला रसूल पे बैठ जाते थे या मिंबर नबी पर बैठ के लोगों के मसाइल को सुनते थे और उनके जवाब देते थे। अब देखें ना कि मुसल्ले पे बैठ के जवाब देना एक मसला, एक हालत है, और एक है कि जनाब किसी बादशाह का कोई दरबार हो, उसमें एक तख्त रखा हो और बादशाह उस तख्त में बैठा हो। तो अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये क्लेम करना और उनके बारे में ये जो है ना वो लोगों को वर्गलाना कि वो दरबार बना के बैठते थे और वो तख्त पे बैठे थे, ये कितनी बड़ी जो ना वो नाइंसाफ़ी और कितना बड़ी जसारत है और कितनी बड़ी लोगों को धोखा देने का एक प्रोपेगेंडा करने का एक अंदाज़ है। जबकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में मिंबर नबवी पे बैठ के फ़ैसले करते थे या हुजूर के मुसल्ले पे बैठ के फ़ैसले करते थे। और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो हुजरा मुबारका था वो मस्जिद नबी शरीफ की दीवार के बिल्कुल मुत्तसिल था। शिया के दावे के मुताबिक तो ये है कि उनका दरवाज़ा भी मस्जिद नबी शरीफ में खुलता था। तो अब इसको अगर लिया जाए इस हालत और कैफियत को, और एक तरफ शिया जाकिरीन के इस अंदाज़े बयान को देखा जाए कि दरबार में गई और 3 घंटे खड़ी रही, पर आगे जो किस्सा है वो आगे मैं आपके सामने इंशाल्लाह वो रिवायत पेश करूंगा, उससे भी ये बात और इसके झूठ की जो कली खुल के बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये बिल्कुल किस्सा गढ़ा गया है और वाक़यात ये